नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये आपके सेकंड वीक के करंट अफेयर्स होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, और दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। और इसमें लगभग मैं 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो आप इस हैंडल पर पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप AB पर। और अगर आपको डेली क्विजेस देने, डेली करंट अफेयर क्विज, GS क्विज, इंग्लिश क्विज, वो आप दे सकते हो इस चैनल पर A to B क्विज। ये आप अपने टेलीग्राम पर हैंडल सर्च कर सकते हो और इसको ज्वाइन करके डिफरेंट क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इस क्वेश्चन में बोला गया है विच एजेंसी हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का अब सफल परीक्षण जो करने वाली एजेंसी बनी है वो बनी है आपकी इसरो। तो इसरो ने ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है। बात आती है कि इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2028 में भारत अपना पहला मॉड्यूल भेजेगा, किसका? स्पेस स्टेशन का। भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा उसका, तो उसको पावर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है टेस्ट की जा रही है। और 2028 में साथियों ये पहला मॉड्यूल भेजेगा और कंप्लीटली आपका जो भारत का जो स्पेस स्टेशन है ये ऑपरेशनल कब हो जाएगा? तो 2035 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट थी हमारे इसरो के चेयरमैन की। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसरो ने हाल फिलहाल में कुछ जो है अचीवमेंट्स अर्न किए हैं। जैसे अभी इनको एक लूनर प्राइज दिया गया है। लूनर प्राइज किसके द्वारा दिया गया है? लाइफ एरिक्सन, आइसलैंड की सरकार ने ये प्राइज दिया है। और ये प्राइज क्यों दिया है? तो चंद्रयान 3 में जो इन्होंने अचीवमेंट ली है उसको देखते हुए ये प्राइज इनको दिया गया है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? इसरो के हेडक्वार्टर हैं आपके बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं करंट में वो कौन है? वो हैं S सोमनाथ जी। और पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन इसरो के थे विक्रम साराभाई। ठीक है जी। साथियों इसके साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो आपका इसरो है उसने एक अभी हाल फिलहाल में सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सपोसेट। ठीक है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये सैटेलाइट जो है एक्सरे एमिशन को स्टडी करेगी। ये एमिशन कहाँ से निकलेंगे? जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ से एमिशन निकलेंगे, उनको स्टडी करने के लिए इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। और इससे मिलती जुलती सैटेलाइट चाइना ने भी लॉन्च की है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। ये सैटेलाइट क्या करेगी? ये सैटेलाइट जितने भी आपके कॉस्मोस फिनोमिना होते हैं, स्पेस में जितने भी फिनोमिना जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या ब्लैक होल्स, इनकी स्टडी करेगी। ठीक है, ये आइंस्टीन प्रोब। और चाइना के रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च। और ये एक्सपोसेट जिस व्हीकल से लॉन्च किया उसका नाम है PSLV C58। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, रिसेंटली भारत पार्क विल बी ओपन इन विच कंट्री। तो अभी भारत पार्क खोला जाएगा UAE में। और UAE में साथियों एक हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन करेंगे 14 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। उसका नाम है BAPS हिंदू टेम्पल। ये भी आपको याद रखना है। और UAE में अभी एक मीटिंग होने वाली है, एक समिट होने वाला है इनफैक्ट। उस समिट का नाम क्या है? उस समिट का नाम आपको याद रखना है स्टील फैब एग्जीबिशन 2024। ये वहाँ होने वाला है। इसमें जितनी भी आयरन एंड स्टील कंपनी है ना बड़ी बड़ी, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस करेंगी। तो स्टील फैब एग्जीबिशन 2024 का होने वाला है UAE में। और ऐसी एक मिलती जुलती टेक्सटाइल समिट होने वाली है। वो कहाँ होने वाली है? वो है दिल्ली में। दिल्ली में टेक्सटाइल समिट होने वाली है और UAE में आपकी ये होगी। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद साथियों ये भारत पार्क का पर्पस क्या है? तो भारत पार्क में होगा क्या बेसिकली कि भारत पार्क में जो डिफरेंट शोरूम्स है ना इंडियन कंपनीज़ के, वो खोले जाएंगे और फॉरेन जो लोग हैं वो इंडियन गुड्स को परचेज कर सकते हैं यहाँ। इसके साथ UAE के थोड़े फैक्ट जान लेते हैं कि UAE जो कंट्री है ये पर्शियन गल्फ में है और इसकी कैपिटल है अबू धाबी।
इसकी सबसे बड़ी सिटी दुबई। और साथियों एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो यूएई है ना, यूएई जो कंट्री है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिरहम। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रेरणा प्रोग्राम। तो प्रेरणा प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो प्रेरणा प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। इसके मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो ये कुछ ऐसा होगा इसमें कि 20 के आसपास जो है बच्चे वो सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें 10 लड़के होंगे, 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स होंगी, ठीक है। और एक ये वीकली प्रोग्राम होगा हर साल। और इन बच्चों को जो है हिंदू एथोस के बारे में स्टडी कराया जाएगा, ठीक है, हिंदू के कल्चर के बारे में, ठीक है, हिंदुज़म के बारे में इनको बताया जाएगा। और वेरियस जो हैं इनको एग्जीबिशन पे लेके जाया जाएगा, ठीक है, वेरियस साइट्स इनको दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एम लिया था ना, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो है बच्चे को मिलनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है अचीव कर रहा है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। हमारे अभी यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? वो हैं साथियों आपके अनुराग ठाकुर। और लॉ एंड जस्टिस के नए मिनिस्टर बने थे अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट, ऑन विच डे आदित्य L1 मिशन ऑफ इंडिया रीच L1 पॉइंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस दिन आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुंच गया था। तो ये पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब ये L1 पॉइंट क्या है? सबसे पहले मैं इस मिशन के बारे में बता देता हूँ। ये मिशन जो है ये सन की स्टडी करने के लिए भारत का पहला मिशन है। और L1 पॉइंट क्या है साथियों? तो आपके अर्थ और आपके सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हैं जहाँ पर इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाता है और जो बॉडी है वो फ्रीली मूव कर पाती है, ठीक है। अब फ्रीली अगर वो मूव कर पाएगी तो साथियों उससे क्या होगा? फ्यूल कंजम्पशन कम होगी और साथ ही साथ आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे जिस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पर गए हो, ठीक है। जैसे ये L1 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इस L1 पॉइंट पर इस तरह फेस करते हुए हम सन की स्टडी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि इस पॉइंट पर रहते हुए आपकी जो सैटेलाइट है उस पर सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं तो उनका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आसानी से इसकी स्टडी की जा सकती है सन की। इनफैक्ट जो सन की आउटर लेयर होती है जिसको कोरोना बोला जाता है उसकी स्टडी भी हम कर पाएंगे। और कैसे यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स वगैरह जनरेट होती हैं, जो सन से फ्लेयर निकलती है ना अर्थ तक पहुँचती है, उनकी स्टडी भी हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो L1 पॉइंट ऐसे 5 पॉइंट है यहाँ पर। तो L1 पॉइंट पे हमने अपने स्टेशन किया है इस सैटेलाइट को, आदित्य L1 को, ठीक है। वहाँ से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 मिशन जो है ये L1 पॉइंट पर पहुँच चुका है। L1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे, लांजिया सोरा पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट GI टैग। तो अभी इस पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो ये किस स्टेट की पेंटिंग है? तो ये उड़ीसा की पेंटिंग है। और इसी के साथ कुछ और चीज़ों को भी उड़ीसा की जो है GI टैग मिला है। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि किन किन चीज़ों को जो है GI टैग मिला है उड़ीसा में। तो साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कि उड़ीसा में एक मिला है लांजिया सोरा को। अभी जो लांजिया सोरा है ना ये एक तरीके की पेंटिंग है, ये आपको यहाँ दिख रही होगी। और ये पेंटिंग मड वॉल्स पे की जाती है। जो मिट्टी से आप घर बनाते हो ना उनकी दीवारों पर इस टाइप की पेंटिंग की जाती है। और ये लांजिया सोरा बेसिकली क्या है? एक PVTG है। PVTG क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब एक तरीके का ट्राइबल ग्रुप है, उसका नाम है लांजिया सोरा। वो जो पेंटिंग बनाती है उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज एक मिला है डोंगरिया कोंड, और एक मिला है साथियों खजूरी गुड़ा। ये एक तरीके का गुड़ है, जैगरी है, ठीक है। एक मिला है, मैं लिख देता हूं, देन खनल मगजी, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ के नाम है जगह के। एक सिमलीपल काई चटनी। अब ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो चटनी है ना ये रेड आंट से बनती है, लाल चींटी से बनती है। और बताते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चटनी में काफ़ी प्रोटीन वगैरह रहता है। तो इस चटनी को भी GI टैग दिया गया अभी। और एक लास्ट है कोरापुट का
काला जीरा राइस, काला जीरा राइस, ये ब्लैक कलर का होता है। तो इस राइस को भी जो है जीआई टैग मिला है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं उड़ीसा से। और वेस्ट बंगाल से साथियों किस किस को मिला है, तो तंगनेल जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ, तंगनेल साड़ी, और इसी के साथ सुंदरबन हनी। तो सुंदरबन की फॉरेस्ट से ये हनी को कलेक्ट किया जाता है। इन दोनों को भी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। गुजरात से एक नाम याद रखना है आपको, काची करेक, इसको जीआई टैग मिला है। और साथ ही जम्मू कश्मीर से ना अनारदाना को जीआई टैग मिला है। अनारदाना कहाँ का, रामबन अनारदाना, रामबन अनारदाना, इसको जीआई टैग दिया गया। तो ये नाम आपको एक बार देख लेना और इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, लांजिया सोरा पेंटिंग वहाँ की जो है उनको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग के बारे में बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो ये बेसिकली आपके गवर्न होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट एक्ट 1919, तो 1999 में ही लाया गया था। और इस एक्ट के तहत क्या होता है, सर्टिफिकेशन दी जाती है किसी प्रोडक्ट को, और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। एक तरीके से आप राइट्स दे रहे हो उनको, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए। और साथ ही कौन सी मिनिस्ट्री इसको देती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आई, वो इसको देती है इस टैग को। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, तो ये बने इंदिरा मनी पांडे। और ये पहले भारतीय से बने जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे पहुंचे हैं बिम्स्टेक की, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो बिम्स्टेक का गठन हुआ था 1997 में। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन होती है जिसके तहत इसका गठन होता है। कितने सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं इसके। और याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, इंडिया के राइट में आ जाओ आप, ये इंडिया आपको दिख रहा है, इसके राइट में आओ तो सबसे पहले नेपाल दिखेगा, फिर आपको दिखेगा भूटान, भूटान के बाद नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बांग्लादेश, उधर जाओगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। कितने मेंबर हो गए, 4 हो गए। फिर नीचे बॉर्डरिंग में श्रीलंका, और राइट में जाओगे तो म्यांमार, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक इंडिया खुद, 6 हो गए ना। लास्ट बचा थाईलैंड, ठीक है भाई। याद रखना कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है थैंकफुली। तो इंदिरा मनी पांडे बने सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, तो ढाका बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर। संजय अग्रवाल आपके अभी हाल फिलहाल में सीबीआईसी के चेयरमैन बने थे पिछले साल। समीर शाह ये पहले इंडियन ओरिजिन है जो बीबीसी के चेयरमैन बने हैं। अजय बांगा इंडियन ओरिजिन पर्सन, हालांकि इनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, और ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये पुरानी अपॉइंटमेंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी जो हैं अभी हाल फिलहाल में बने वो कौन है, उनका नाम है सुधांश पंत। तो ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है बेसिकली, ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है एक स्टेट में, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। तो राजस्थान में इनकी अपॉइंटमेंट की होगी जो अभी वहाँ के नए सीएम बने हैं, भजन लाल शर्मा ने। और वहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा, ठीक है। हीरालाल समरिया ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। और नीना सिंह ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये पहली वुमेन डीजी बनी है सीआईएसएफ की। और अभी वुमेन से रिलेटेड अगर बात चल रही है तो मैं आपको एक और बताता हूँ, ये पिछले वीक की अपॉइंटमेंट है। पहली वुमेन डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की, उनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो ये भी आप याद रखना। रिसेंटली नेम ऑफ इंदिरा रसोई इन राजस्थान हैज़ बीन चेंज टू व्हाट। तो इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया जाता है। और ये ऑफ कोर्स ये बात आपको पता होगा क्यों बदला गया है, क्योंकि वहाँ सरकार बदल गई है तो नाम भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की इस रसोई का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई। सेक्शन में आपको मेरे को ये बताना है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज के क्या रख दिया गया, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट कमीशन राहत वानी सेंटर फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर। तो ये किया है यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने किया है ये कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लगाया गया है, ठीक है, डिजास्टर से बचने के लिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी साहब, अभी 22 जनवरी को वहाँ रामलला की मूर्ति का जो है स्थापना की जाएगी। और इसी चीज़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है साथियों, वो है रामलला दर्शन स्कीम।
तो वहाँ के लोगों को यहाँ के दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ फिक्स नंबर ऑफ लोग जो हैं वो आ पाएंगे यहाँ पर हर साल, ठीक है। वहाँ के जो सीएम जो गवर्नर हैं वो कौन है यूपी के, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और अभी पिछले वीक की न्यूज़ है, मथुरा में फर्स्ट ऑल वुमेन सैनिक स्कूल जो है उसका इनॉग्रेशन किया है हमारे राजनाथ साहब ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, ठीक है। और इसी पर्सन को, मर्फी साहब को क्या मिला है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब में, ठीक है। और वुमेन में हम देख लेते हैं किसको मिला है। एक्ट्रेस में मिला है ये लिली ग्लैडस्टोन, और डायरेक्टर में क्रिस्टोफर नोलन, इन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है ओपेनहाइमर, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और नाटू नाटू आपको याद रखना है कि ये पहला एशियन सॉन्ग था जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिए गए थे। नेक्स्ट, विच कंट्री विल चेयर एंड होस्ट 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो इसकी सदस्यता कौन करेगा अब की बार, वो कर रहा है इंडिया, याद रखिएगा। और यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को के थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में इसकी स्थापना होती है साथियों, और इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस में। और यहाँ की डीजी जो हैं इस पर्टिकुलर संस्था की वो हैं ऑड्रे ओजोले, ये नाम याद रखिएगा आप। और पिछले साल की न्यूज़ है कि इंडिया की 2 चीज़ों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया था, उनके नाम क्या हैं, तो एक है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, और एक है होयसाला टेम्पल्स, ठीक है। इन 2 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सिटी ऑफ म्यूज़िक किसको बताया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो वो है ग्वालियर। अपने वेरियस घराने सुने होंगे, ग्वालियर घराना भी। और सिटी ऑफ लिटरेचर ये दिया गया है कोझिकोडे को, कोझिकोडे। ये 2 चीज़ भी याद रखिएगा। और साथियों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि किर्गिस्तान ने भी हाल फिलहाल में, पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल जो है ये घोषित किया है, ठीक है। किर्गिस्तान एक ऐसा देश है, लैंडलॉक देश है, यहाँ की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। और करेंसी यहाँ की है सोम, किर्गिस्तानी सोम। आगे बढ़ेंगे। राशिद खान पास्ड अवे, हु वाज ही, तो जो राशिद खान जिनका भी देहांत हुआ है ये कौन थे, तो ये थे साथियों आपके क्लासिकल सिंगर, बी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2006 में, और पिछले से पिछले साल दैट इज 2022 में इनको मिला था पद्म भूषण, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एसएससी काफ़ी बार ये पूछता है, तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी कि इनको ये 2 अवार्ड मिले हुए हैं, ये याद रखना, राशिद खान। और एक हाल फिलहाल में एक फुटबॉलर की डेथ हुई है, जर्मनी के फुटबॉलर हैं, ये भी फेमस फुटबॉलर थे, तो वो नाम आपको याद रखना है साथ, वो था फ्रांज बैकन बोअर, तो इनकी डेथ हुई है। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, पहली वुमेन जज, पहली सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज, जिनका नाम है फातिमा बीबी, इनकी भी डेथ हुई है अभी, तो ये नाम आप याद रखना। और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले भारत के, वो थे HL कानिया साहब। और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे पहले, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ था कोलकाता में, वो थे एलिजा एम्पे, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे। गैब्रियल अटल हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो गैब्रियल अटल बने हैं अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, और सबसे छोटी उम्र के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं वहाँ के, 33-34 साल के हैं ये शायद, ठीक है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और यही जो है अभी 2024 में जो अभी RD परेड होगी, रिपब्लिक डे परेड होगी, यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के आएंगे। पिछले साल कौन थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये वापस से रिइलेक्ट कर लिए गए हैं इस पोस्ट के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रांस की जो करेंसी है वो है फ्रैंक, कैपिटल यहाँ की पेरिस। और भूटान के नए PM चुने गए हैं, इनका नाम क्या है, शेरिंग तोब्गे, नाम याद रखिएगा, ठीक है। और भूटान की कैपिटल क्या है साथियों, भूटान की कैपिटल आपकी थिम्पू, और यहाँ का नेशनल गेम है आर्चरी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, फेलिक्स त्शिसेकेदी,
कैपिटल यहाँ की किनशासा। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। आगे बढ़ेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड। तो ये मीटिंग जो साथियों हुई है, ये पहली बार हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुई है कोलकाता में। डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। और ये मीटिंग कौन करवाता है? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराती है। और इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? तो मिनिस्टर फॉर शिपिंग्स एंड वाटरवेज, इनके मिनिस्टर हमारे सरबंदा सोनोवाल। ठीक है साथियों। और इस बॉडी का गठन कब हुआ था? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1986 में, और नोएडा में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है साथियों। अब मैंने बताया गांधीनगर में अभी हाल फिलहाल में, ये भी आपको याद रखना है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है। और ये समिट क्यों कराई जा रही है? ये समिट में बेसिकली वेरियस इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की जाएगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, और वेरियस टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, आईटी के बारे में। तो इनके बारे में चर्चा की जाएगी इस समिट में। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट ये कहाँ होने वाली है? गांधीनगर में। और नासिक में अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है, अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ है? नासिक में। और नासिक से याद आया, अभी मोदी साहब ने एक अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ? ये किया है आपके महाराष्ट्र में। और ये ब्रिज क्या करेगा? बेसिकली साउथ बॉम्बे, जो काफ़ी पोश एरिया है मुंबई का, महाराष्ट्र का, उसको कनेक्ट करेगा नवी मुंबई से। नवी मुंबई, इसी को बोला गया है ट्रांस हार्बर लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिज हो जाएगा, सी ब्रिज। फर्स्ट कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, चीज़ याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में मैं बता चुका हूँ। भारत टैक्स 2024 इसका आयोजन होने वाला है। और ये भारत टैक्स का क्या मतलब है? टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये समिट का आयोजन होने वाला है कहाँ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ रिटन द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जनरल मनोज मुकुंद नारवानी। ये हमारे फॉर्मर चीफ हैं किसके? आर्मी के। करंट में कौन है? मनोज पांडे। ठीक है। और एक एस जयशंकर साहब की किताब थी, वो भी याद रखना, वाई भारत मैटर्स, ये भी न्यूज़ में थी। ये लिखिए एस जयशंकर साहब ने। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस और भी आपके जीके रिलेटेड स्टफ के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अल्फा टू बीटा क्लासेस पे। हम वहाँ पर भी एक्टिव हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम इन लक्षद्वीप। तो ये अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, जब लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था ना, लक्षद्वीप और मालदीव्स की डिबेट थी, तो वहाँ पर एक कंट्री आया है जिसका नाम है इजराइल। वो वहाँ पर क्या खोलेगा? ये डीसैलिनेशन प्रोग्राम खोलेगा। अब ये किया क्यों जा रहा है साथियों? तो लक्षद्वीप में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी फ्रेश वाटर की, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ आएंगे। तो उसके लिए क्या है, ये जो सी वाटर है ना, इसको डीसैलिनेट किया जा रहा है। इसको क्या बना दिया जाएगा? फ्रेश वाटर कंजम्पशन पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम किया जा रहा है इजराइल द्वारा, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है। तो लक्षद्वीप में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल आपको कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को सेपरेट करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा आज के लिए। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो ये इंडेक्स जारी किया गया है अभी हाल फिलहाल में। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 80 का मतलब क्या है कि इंडिया, ये बेसिकली ये जो इंडेक्स होता है ना, ये बेसिकली ये बताता है कि कितनी कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, या फिर बोलना चाहूँ कि आपका जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें जो भारत की ये जो 80वीं रैंक आई है ना, इसके साथ ये बताया गया कि भारत के जो नागरिक हैं वो 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें वीकेस्ट जो पासपोर्ट है वो किस कंट्री का है? वो है अफगानिस्तान का। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है साथियों आपका हेनले एंड पार्टनर।
ये इस इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और एक चीज़ और याद रखनी है इसके साथ, इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो अब की बार की जो थीम है ना साथियों वर्ल्ड हिंदी डे की, वो है हिंदी कनेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अब की बार की थीम है 2024 वर्ल्ड हिंदी डे की। और इसी के साथ एक होता है नेशनल हिंदी डे, जो कि हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को ऑफिशियल भाषा जो है का दर्जा दे दिया था और ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। ठीक है, और 1893 में इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था इंडिया के बिहाफ पर, जो कि शिकागो में हुई थी। ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, योगाश्री स्कीम इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो योगाश्री स्कीम जो है ये स्टार्ट की है वेस्ट बंगाल की स्टेट ने। ठीक है, इस स्कीम में बेसिकली ये क्या करेंगे, इस स्कीम में जो भी SC ST स्टूडेंट है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये एड प्रोवाइड करेंगे। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू की है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ की एक स्कीम मैं बता चुका हूँ आपको, रामलला दर्शन स्कीम। और राजस्थान के बारे में वो रसोई वाली बात मैं बता चुका हूँ आपको, इंदिरा रसोई का नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। कर्नाटका की सरकार ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है युवा निधि स्कीम, युवा निधि स्कीम। तो इसमें भी ये वही करेंगे, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है ना उनको स्किल और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे 2 साल के लिए। और एक स्कीम न्यूज़ में थी अभी पिछले वीक, PM स्वनिधि स्कीम। तो ये क्या करती है स्कीम, ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, छोटे लेवल पर। और इसको रन कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। और इसके मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैन डॉग मीट आफ्टर 110 साल? 110 साल बाद डॉग मीट बैन किसने किया है? ये किया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, ये स्टेप साउथ कोरिया ने लिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और अभी वहाँ काफ़ी एंटी इंडिया स्लोगन भी चल रहे थे। ठीक है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद फर्स्ट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार इन 2024? तो ये मिला है विलियम डेफोए को। ये पर्सन आपने स्पाइडरमैन में देखे होंगे जरूर, अगर आपने वो मूवी देखी है तो इनको मिला है फर्स्ट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार 2024। नेक्स्ट, चंदूबी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये असम में मनाया गया अब की बार। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 इज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज साथियों आपकी कंडक्ट कराई जाएगी अब की बार USA द्वारा। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 मेंबर्स हैं इसमें। और नेवल एक्सरसाइज है एक तरीके की। और US के साथ हम साथियों 1-2 एक्सरसाइज और करते हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, और 1-2 एक्सरसाइज और है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज हम USA के साथ करते हैं। नेक्स्ट, आकाश NG मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO, इट इज़ अ, तो ये एक तरीके की कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है साथियों। ये आकाश मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया अभी DRDO ने। और कुछ और मिसाइल हैं जो आप याद रख सकते हो। उसमें सबसे पहली है पृथ्वी किस टाइप की मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब क्या है? ये लैंड से ही इसको छोड़ा जाएगा और लैंड या सी टारगेट होगा इसका, कोई वेसल वगैरह कोई टारगेट होगा, उसको ये डिस्ट्रॉय करती है। इसके बाद मिसाइल आती है त्रिशूल है, जैसी आकाश मिसाइल है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी नीचे से लॉन्च की जाएगी और एयर में कोई रॉकेट या कुछ और है वो इसका टारगेट होगा, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगी त्रिशूल। ठीक है जी। एक है नाग क्या है? ये एंटी टैंक वेपन है।
एक अग्नि है, ये सबसे लंबी रेंज की मिसाइल होती है, इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है ये अग्नि 5 जो है ना, उसकी रेंज आप मान सकते हो 5000 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग चाइना जो है वो कवर हो जाता है इस मिसाइल में, ठीक है, अगर इंडिया से आप छोड़ते हो तो ये कैसी है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि। एक ब्रह्मोस भी है हमारे पास, और इसका वेरिएंट हमने उनको भी दिया था, नेवल वेरिएंट जो था वो वियतनाम को दिया था हमने, ठीक है, और वियतनाम को अभी हाल फिलहाल में हमने आईएनएस कृपाण भी दिया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो ये मिला इसरो को। और एक प्राइज और मैंने आपको बताया था कि लूनर प्राइज दिया गया है आइसलैंड की सरकार ने इसरो को, ठीक है। इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री, तो अभी हाल फिलहाल में राइट्स देखे गए हैं किस कंट्री में, पैपुआ न्यू गिनिया, PNG, इस कंट्री में राइट्स देखे गए। और राइट्स क्यों थे, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उसने सैलरी कट वगैरह कर दिए थे, तो इन राइट्स में कुछ 17 से 18 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की सरकार ने क्या करा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ की कैपिटल क्या है साथियों, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट्स मोरिस, और यहाँ की करेंसी जो है साथियों वो आपको याद रखनी है। यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनिया कीना, तो कीना नाम है करेंसी का यहाँ की का, ठीक है। इंडोनेशिया के आसपास ये कंट्री है, और इंडोनेशिया के आसपास ही सिंगापुर है, ठीक है। इनफैक्ट इंडोनेशिया के सुमत्रा लैंड से ऊपर है ये। वहाँ पे पहले इंडियन ओरिजिन पर्सन जो हैं वहाँ के वो बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वो भी चीज़ आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखो, नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट इन उज्जैन, उज्जैन में पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट खुली है इंडिया की, तो इंडिया की पहली है तो ऑटोमेटिकली आपको ये नाम याद रखना है, तो इसका नाम है प्रसादम, ठीक है। उज्जैन MP में है, और यहाँ के नए CM चुने गए जिनका नाम है मोहन यादव। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, एक्सरसाइज मिलान 2024 विल बी कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑन द कोस्ट ऑफ, तो मिलान 2024 एक्सरसाइज जो है ये इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है विशाखापट्टनम पे, ठीक है। विशाखापट्टनम के आसपास ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी इंडियन नेवी द्वारा। इंडियन नेवी के अभी वाइस चीफ बने थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एशियन विंटर्स गेम 2025, तो ये होंगे अब की बार चाइना में, ठीक है साथियों। और ये दो जो चीज़ दिख रही है आपको, ये इनके ऑफिशियल मैस्कट हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बिन बिन और नीनी, बिन एंड नीनी, ये ऑफिशियल मैस्कट है वहाँ के, ठीक है, एशियन विंटर गेम 2025 के लिए। और 2029 में 4 साल बाद ये होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा ये जो सऊदी अरेबिया कंट्री है ना, अब ये अपनी ऑयल डिपेंडेंट को छोड़ रहा है, जो इसकी ऑयल डिपेंडेंसी थी ना पहले इसकी इकोनॉमी की, उसको ये छोड़ रहा है, और बाकी प्रोजेक्ट्स में ये एक्सेल करने की सोच रहा है, जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स वगैरह में। और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है नियोम करके, वहाँ पे एक सिटी बनने जा रही है, वो काफ़ी हाईटेक और हाई एडवांस सिटी बनने जा रही है आप, ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, नियोम सिटी जो सऊदी अरेबिया में बनने जा रही है। नेक्स्ट, मलकानगिरी एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल में बना है उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा की GI टैग जरूर आप याद रखिएगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थे साथियों हमारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसा लगा है कि इस सेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और हम इसी तरीके के सेशन आपके लिए और भी लाएं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी जो है मोटिवेशन देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लाइक से साथियों इस वीडियो का एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसका स्प्रेड जो है ना वो वाइडर ऑडियंस तक जाता है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों में, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा 2 बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें, जय हिंद।